Good morning student, I am Vishwanath from CCS Academy. Today we present lecture number 2 which is belong to joint Hindu family. आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज फाउंड ओनली इन इंडिया। इसका क्या मतलब है, ये सिर्फ इंडिया में ही है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हिंदू हमारे इंडिया में ही रहते हैं और इसका नाम ही है जॉइंट हिंदू फैमिली। तो ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है ये मोस्ट खाली इंडिया में ही ज़्यादातर पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये इंडिया का बहुत ही पुराना सबसे प्राचीन एक बिज़नेस में से एक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के जो बिज़नेस होते हैं इसको जो कैरिड होता है या वो जो इनके मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो उस बिज़नेस को करते हैं, मतलब जो पुश्तैनी बिज़नेस जिसको हम कह सकते हैं, और ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग रन होते हैं। ठीक है, और इस टाइप के बिज़नेस को जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है या हेड करता है, मतलब जो बोल सकते हैं जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होता है वो इस परिवार का जो सबसे एल्डेस्ट जो बड़ा सदस्य होता है वो ऑपरेट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है, ऐसा बिजनेस मतलब ऐसी पुश्तैनी बिजनेस जिसके ऊपर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग रन करता हो और उसका जो एल्डेस्ट मेंबर हो, ठीक है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, तो इस टाइप के बिज़नेस को हम बोलेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अब हम इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला है फॉर्मेशन। इसके लिए कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और इनके जो 2 मेंबर, इनको कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे अदर बिजनेस में होते हैं। ठीक है, और जो इनके मेंबर्स होते हैं बाय बर्थ होते हैं कि जैसे इनके यहाँ कोई फैमिली में कोई मेंबर का जन्म होता है तो वो उसका मेंबर माना जाता है और ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही रन करता है। ठीक, नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो बिज़नेस को हिट करता है, कंट्रोल करता है, जो मतलब कि जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है जिसको हम कर्ता, मैंने अभी बताया कर्ता, उसकी जो लायबिलिटी होती है, मतलब उसका जो देनदारी होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन जो अदर्स जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर कोई डेप्ट है, कोई लोन है, तो उस कंडीशन में कर्ता अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उस लायबिलिटी को पेमेंट करेगा। इसीलिए इसकी जो लायबिलिटी है क्या मानी जाएगी, जो करता है उसकी लायबिलिटी यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, अनलिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल। जो इस HUF का बिजनेस होता है, ठीक है, उसका जो मेन जो सबसे बड़ा सदस्य होता है वही बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो लीगल राइट्स होते हैं वो कर्ता के पास ही होते हैं। ठीक है, वो बाहरी लोगों से कैसे मतलब कैसे तालमेल करता है, कैसे डिसीजन लेता है, मतलब वो हर सिचुएशन को टैकल करता है। तो जितनी भी कंट्रोलिंग पावर होती है वो कर्ता के अंडर में ही होती है और जो भी मैनेजरियल डिसीजन होता है वो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिलके लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइनर। माइनर का मतलब क्या हो गया, यहाँ इस HUF के बिज़नेस में अगर जैसे ही कोई बच्चा फैमिली में आता है वो ऑटोमेटिक उस HUF बिज़नेस का वो मेंबर बन जाता है। ठीक है, बाय बर्थ, जैसे वो पैदा होगा, जैसे उसकी मतलब बर्थ होगी, वो ऐसे ही वो मेंबर माना जाएगा। ठीक, अब हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे इसकी एडवांटेज है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब है, जो करता होता है
हर डिसीजन पावर उसी के हाथ में होता है, ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर्स के बीच में कोई अगर विवाद हो जाए तो वो इंटरेक्ट विथ हिज राइट टू डिसाइड, लेकिन वो दो फैमिली मेम्बर्स के जो भी अगर आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो भी उसको हैंडल करता है। कौन हैंडल करता है? कर्ता। तो लास्ट डिसीजन किसकी होती है? कर्ता की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस HUF में जो कंट्रोल होती है जो कर्ता की, वो इफेक्टिव कंट्रोलनेस होती है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? ठीक है, इन केस द HUF in the case of HUF business, कर्ता इन डेथ, अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो ऐसा वो बिज़नेस बंद नहीं हो जाएगा। इस कर्ता के बाद जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा वो बिज़नेस को मतलब कि कंट्रोल करेगा और कंटिन्यूटी गिवन करेगा। तो कहने का मतलब क्या है? इस टाइप के बिज़नेस में एग्जिस्टेंट मतलब कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अभी हम लोगों ने बात बताया कि जो कर्ता होता है उसका तो उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। HUF के बिज़नेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो घर के ही होते हैं। तो जब कोई घर का बिज़नेस होता है तो उनके बीच में बड़ा फेथ होता है, ठीक है। हर चीज़ वो अपनी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, लॉयल्टी का वो होता है, यहाँ पे सीक्रेटनेस से होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस आपस में ये बड़ा उन लोगों के बीच में कॉपरेशन होता है ताकि वो बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोन अप कर सकें, ठीक। नेक्स्ट, अब हम इनकी लिमिटेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ HUF? First, limited resources. The joint Hindu family business faces the problem of limited capital. देखिए, जो HUF की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? इनके यहाँ कैपिटल की कमी होती है, क्योंकि इनकी जो इनका जो बिज़नेस मेन डिपेंड होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है उसी के ऊपर बिज़नेस डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा HUF की कमी है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि पार्टनरशिप में या जॉइंट स्टॉक कंपनी में उनके जो कैपिटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन HUF में जो कैपिटल होती है बड़ा कम होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। जैसे उसको हर डिसीजन लेना है, उसको मैनेजमेंट को टैकल करना है, सब कुछ उसको करना है। दूसरी बात है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर कोई डेप्ट्स है, कोई लोन्स है, तो उसको पेमेंट करने के लिए कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उस लोन को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी फॉल्टनेस है। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। HUF में जो बिज़नेस होता है, कभी कभी होता है कि जो फैमिली के अदर्स मेंबर्स होते हैं वो कर्ता से, मुखिया से इत्तेफाक नहीं रखते। हो सकता है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो, लेकिन लास्ट डिसीजन जो लीगल पावर्स होते हैं वो कर्ता के हाथ में ही होते हैं। इसलिए उसकी जो डोमिनेंस होती है बिज़नेस में, उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे फैमिली में डिस्प्यूट और इंक्रीज़ करता है। लास्ट पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। देखिए, जो करता होता है उसे मैनेजमेंट को भी देखना है, ठीक है। बिज़नेस कहाँ पे बिज़नेस की वीकनेस है उसको भी टैकल करना है। अगर कोई पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है, आप मेंबर्स के बीच में, उससे भी संभालना है। तो वो हर चीज़ का तो एक्सपर्ट होता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि HUF में, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो मैनेजरियल स्किल होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, मतलब इसमें बहुत बड़े किसी का रोल नहीं होता, ठीक है।
तो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑन द डिसीजन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट। और आजकल हमारे कंट्री में जॉइंट हिंदू फैमिली धीरे धीरे टूट रहे हैं, इसके कारण भी HUF का उतना बोलबाला नहीं है। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।